खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। चौदह नेशम की जाम से यकूब सैमुअल। आज हम इसी तरह आगे बढ़ते हुए मरकस 4 बाब उसकी 13 आयत से लेकर 29 आयत तक का मुताला करेंगे और इसकी पहली 3 आयत का मुताला करेंगे। अजीजों, इसका इन्वान है यीशु बीज बोने वाले की तमसील समझाते हैं अपने शागिर्दों को। जो तमसीलों में यीशु ने अपने उस जगह पर जो हजूम में थे तो तमसीलों में बात की थी। बाद में यीशु अपने शागिर्दों के साथ तफसील से उनको समझाते हैं और ये 29 आयत तक यही हम देखेंगे कि खुदावंद अपने शागिर्दों के साथ क्या कलाम करते हैं। इसकी पहली 3 आयत का मुताला करेंगे, 13 आयत से लेकर 15 आयत तक का मुताला करेंगे। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये तमसील नहीं समझते? फिर सब तमसीलों को क्यों कर समझोगे? 14वीं आयत का मुताला करेंगे। बोने वाले कलाम बोता है, बोने वाला कलाम बोता है। ये खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, बोने वाला कलाम बोता है। 15वीं आयत में पढ़ेंगे, 15वीं आयत का मुताला करेंगे। जो राह के किनारे हैं जहाँ कलाम बोया जाता है, मरकस 4:15। जो राह के किनारे हैं जहाँ कलाम बोया जाता है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान फिलफौर आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। अजीजों, यीशु अल मसीह अपने शागिर्दों को कलाम मुक़द्दस के बारे में, अपनी तमसीलों के बारे में बताते हैं कि वो फिर उन्होंने उनसे कहा, कलाम के मतलब बताया कि वो जो राह के किनारे कलाम बोया जाता है या खेती बाड़ी की तरह उन्होंने तफसील को राह के किनारे बोया जाता है। राह के किनारे बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं, जाते जाते कलाम मुक़द्दस को सुनते हैं। बहुत सारे लोग रास्तों में, चौराहों में, गलियों में, बाज़ारों में प्रीचिंग को सुनते हैं। वो सुनते तो हैं, उनके अंदर भी प्रवेश करता है, उनके अंदर भी कलाम मुक़द्दस चले जाता है, लेकिन चूँकि वो दुनिया की यासी में, दुनिया के उन ज़ाविये में अपनी ज़िंदगी को बसर करना चाहते हैं या करते हैं। वो सुनते तो हैं, लेकिन शैतान उनके साथ साथ चल रहा होता है। शैतान वो कलाम को उनके अंदर से निकाल देता है, उनके अंदर नई नई चीज़ें लेकर आता है, उनको उभारता है कि अगर इस तरफ चले तो ऐसा होगा, इस तरफ चले तो ऐसा होगा। उनके अंदर ऐशो इसर डालता है, धोखाधड़ी डालता है, बुरे काम डालता है, लालच डालता है, हवस डालता है, अपने बुरे इरादे उसके अंदर प्रवेश करता है, कलाम मुक़द्दस को उठा ले जाता है। ये यीशु अल मसीह उसी कलाम मुक़द्दस के बारे में रास्ते के किनारे जो बोया जाता है, वो कलाम मुक़द्दस अपने शागिर्दों को समझाते हैं कि ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये इसी तरह अपने फील्ड में काम करना है। इसी तरह वो लोग जो रास्तों में चलते हैं उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं रखना कि वो उनके अंदर मेरा कलाम, अंदर रूह के अंदर कलाम चले जाएगा तो वो इस कलाम का असर नहीं लेंगे, क्योंकि वो दुनिया की ऐशो इशरत में हो, शैतान के चुगलों में फंसे होते हैं, शैतान के असरात में पड़े होते हैं। वो बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं, कलाम मुक़द्दस के बजाय वो और चीज़ों पर ध्यान करते हैं। बहुत सारे ऐसे दुनिया में काम करते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो वैसे हो जाएगा, हम ये करेंगे तो वैसे हो जाएगा, लेकिन वो खुदावंद पर यकीन नहीं रखते कि वो खुदावंद जिसने आसमान और ज़मीन के अंदर हवाओं में हर चीज़, चरिंद परिंद, आपको मुझे बनाया, उसके ऊपर यकीन नहीं करते कि वो करने में कादिर मुतलक है, सब कुछ करने में कादिर मुतलक है। और इसी तरह आगे बढ़ते हुए देखते हैं, 16वीं आयत का मुताला करेंगे। और इसी तरह जो पथरीली ज़मीन में बोए गए हैं वो ये हैं जो कलाम को सुनकर फिल फौर खुशी से कबूल कर लेते हैं। 17वीं आयत का मुताला करेंगे, मरकस 4:17 का मुताला करेंगे। और अपने अंदर जड़ नहीं रखते बल्कि चंद रोज़ा हैं, फिर जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फिर फौर ठोकर खाते हैं। अजीजों, कलाम मुक़द्दस में
जैसा कि यीशु अल मसीह बता रहे हैं कि वो लोग जो पथरीली ज़मीन की यीशु बात कर रहे हैं, पथरीली ज़मीन पर वो बोया गया वो कलाम है जो फिल फोर खुशी से पथरीली ज़मीन, वो लोग पथरीली ज़मीन को वो फिल फोर कलाम को तो कबूल कर लेते हैं, कलाम को जानते हैं, खुशी खुशी से सुनते हैं और बड़ा दिल लगा के सुनते हैं, लेकिन चंद रोज़ के बाद वो अपने अंदर से कलाम मुक़द्दस को निकाल देते हैं, कलाम मुक़द्दस पर गौर नहीं करते, कलाम मुक़द्दस उनके अंदर से चले जाता है, वो ऐसे चले जाता है। बहुत सारे लोग चर्चिस में जाते हैं, इबादत खानों में जाते हैं, बड़ी बड़ी इबादत करते हैं, चर्चिस में कलाम मुक़द्दस को सुनते हैं, वो चर्चिस ही में सुनते हैं जब अपने घर को लौटते हैं और अपने कारोबार में, अपने सिलसिले में, अपनी वो उन बातों में पड़ जाते हैं, अपनी वो फ़िक्रों में पड़ जाते हैं कि कलाम मुक़द्दस को साइड पे कर देते हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। वो कलाम मुक़द्दस को अपने अंदर वो मुसलसल तौर पर बाकायदगी पर वो कलाम मुक़द्दस पर गौर नहीं करते और यकीन नहीं रखते, और जब उनके ऊपर मुसीबत आती है, जुल्म बर्पा होता है, तो फिल फॉर वो कलाम मुक़द्दस पर गौर करते वो मुसीबत में पड़ जाते हैं, परेशानी में पड़। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुनिया में बड़े बड़े ऐसे काम करते हैं, खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, चर्चेस में जाकर सुनते हैं, जब वो अपने घरों में जाते हैं बड़ी बड़ी मुसीबतों में, बड़ी बड़ी बीमारियों में, बड़े बड़े मसलों में, बड़े बड़े ही सिस्टम में पड़ जाते हैं। वो इसलिए पड़ जाते हैं, वो खुदावंद को रिफ्यूज़ करते हैं और दुनिया के जो खुदावंद है, जो दुनिया के वो जो सिस्टम है, उनके पीछे दौड़ लगाना शुरू करते हैं। लेकिन जिसने हमको दौड़ना सिखाया उसकी दौड़ को देखते नहीं है कि उसने हमें क्या सिखाया, हमें इस दुनिया में लेकर आए, हमें पैदा किया, हमें बढ़ाया और हर तरह की आज़ाइश हमें दी, तो उसी खुदावंद को भूल जाते हैं। वो ज़मीन के वो लोग जो ज़मीन के बड़े अजीब व गरीब किस्म के सिस्टम बने हुए हैं, वो जादूगारों के सिस्टम बने हुए हैं, बहुत सारे लोग पामिस्टरों के पास जाते हैं, बहुत सारे लोग पामिस्टरों पर गलौफ करते हैं, यकीन रखते हैं कि वो जो कुछ कहेगा और वही हमारी ज़िंदगी में होगा, लेकिन जो खुदावंद ने कह दिया उसके ऊपर गलौफ नहीं किया, जो खुदा के कलाम में कलाम रखा गया उसके ऊपर यकीन नहीं रखा। तो ये सारी चीज़ें खुदावंद हमें और आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे अपने शागिर्दों को यीशु ने बड़ी अच्छी तरीके से, बड़े प्यार से, बड़े तरीके से उनको समझाया कि ये कलाम मुक़द्दस का क्या मतलब है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए मरकस 4 उसकी 18-19 आयत का मुताला करेंगे। और जब झाड़ियों में बोए गए, और वो हैं जिन्होंने कलाम सुना, 19 आयत, और दुनिया की फ़िक्र, दौलत का फ़रेब और चीज़ों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देते हैं और वो बेफल रह जाते हैं। ये पहले भी मैं बयान कर चुका हूँ। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक यीशु ने यही बातें अपने शागिर्दों को समझाई कि वो लोग जो दुनिया की फ़िक्रों में, दौलत के नशे में, दौलत के तरीक़ों में, बहुत सारे लोग एक दूसरे के दौलत हथियाते हैं, एक दूसरे की दौलत पर नज़र रखते हैं, एक दूसरे के चीज़ों पर नज़र रखते हैं, लालच करते हैं। चले लालच तो करते हैं, हो सकता है वक्ती तौर पर उनको कोई सुकून या उनको कोई उनका वो जो लालच है, उनकी जो हाजतें हैं वो पूरी हो, लेकिन खुदावंद ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। ऐसे लोगों के ऊपर परेशानियां दूर नहीं होती, ऐसे लोगों के ऊपर परेशानियों से निकल नहीं सकते, क्योंकि वो खुदा के कलाम को छोड़ते हैं, खुदा की बातों को छोड़ते हैं। लालच सबसे ये बुनियादी एक ऐसी सीढ़ी है जो कि गुनाह का ये एक स्टेप है। जो लोग लालची है वो गुनाह के अंदर दाखिल हो जाते हैं, लोगों की चीज़ों को हत्याना शुरू करते हैं और गुस्से से, नाराज़गी से, परेशानी से, ताकत से बहुत से ममालिक एक दूसरे के ऊपर अत्याचार करते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रेशराइज करते हैं, प्रेशर से लड़ाई करते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए,
हो सकता है वक्ती तौर पर वो ये चीज़ों को हासिल कर ले, लेकिन इब्तिदा में ऐसा नहीं था। खुदावंद ऐसा नहीं चाहता था। खुदावंद ने इंसान को एक दूसरे की फ़िक्र करने के लिए भेजा, एक दूसरे के मसले मसाइलों को हल करने के लिए भेजा। इसलिए नहीं भेजा कि वो एक दूसरे की टांगें काटे, एक दूसरे के साथ बेवफाई करे, एक दूसरे के साथ वो अच्छा सलूक बर्ताव करे और लड़ाई झगड़े करे एक दूसरे के साथ। ये खुदावंद ने ऐसे हरगिज़ नहीं हमें और आपको बताया। हमें अपने ख़ानदानों समेत, अपने आस पड़ोस के समेत दुनिया के साथ अच्छे तरीके से रहना है, ना कि जो दूसरी तालीम पर चलना है। जो कलाम मुक़द्दस की मसीहों की तालीम है उसी के ऊपर चलना है। कलाम मुक़द्दस में कोई ऐसी तालीम नहीं दी गई, हमारी बाइबल मुक़द्दस में कोई ऐसी तालीम नहीं दी गई कि किसी को ज़िद्दोकोब करो, किसी के साथ बेवफाई करो। तो खुदावंद ने अपने शागिर्दों के साथ ये अमन और पीस का पैगाम पेश किया ताकि वो दुनिया के सामने यही पैगाम लेकर जाए। बरकस 4:20। और जो अच्छी ज़मीन में बोए गए हैं वो ये हैं जो कलाम को सुनते और कबूल करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। अजीज़ो, यीशु ने अपने शागिर्दों को बताना शुरू किया। बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कलाम मुक़द्दस को दिल से कबूल करते हैं, दिल से जानते हैं, दिल से मानते हैं। वो खुद स्टडी करते हैं, खुदावंद की इच्छाइयों को मानते हैं, खुदावंद के सारे इरादों को मानते हैं, खुदावंद के जलाल को मानते हैं। खुदावंद ने जो हमारे लिए और आपके लिए जान दी उसको मानते हैं, जानते हैं। बाप बेटा रूह कुदस को मानते हैं, जानते हैं। और खुदावंद के बरक़ात को मानते हैं, जानते हैं। और खुदावंद के कलाम को मानते हैं, जानते हैं। ये सारा कलाम मुक़द्दस आपके लिए, हमारे लिए दिया गया है, जो यीशु ने अच्छी तरह बता दिया। कोई 30 गुना फल लाता है, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। 30 गुना वाले लोग वो हैं जो यकीन तो रखते हैं, जड़ तो रखते हैं, लेकिन वो 30 गुना फल लाते हैं। 60 गुना वाले, जितनी आप खुदावंद से मोहब्बत रखोगे, जितना आप खुदावंद के साथ अच्छे तरीके से खुदावंद के साथ झुकोगे तो उतना ही फल लाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 100% फल लेकर आते हैं। और खुदावंद, हम इंसान होते हुए हर वक्त हमारे से गुनाह होते हैं। हमें हर वक्त खुदावंद के आगे झुकने की ज़रूरत है। हर वक्त हमें खुदावंद से गुनाहों की तलाफ़ी करने की ज़रूरत है। यीशु अल मसीह ने आपके लिए, हमारे लिए गुनाहों की तलाफ़ी की। अपने हाथों में कील ठकवाए, सर पे कांटों का ताज, सीने पे दिल के ऊपर नेज़ा खाया और जान दी। ये कुर्बानी आपके लिए, हमारे लिए यीशु अल मसीह ने दी। तो हमें भी चाहिए कि एक दूसरे के लिए अच्छे तरीके से बर्ताव करना चाहिए, अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, क्योंकि हमारे खुदावंद ने आपके लिए, हमारे लिए बहुत कुछ किया। जब हमें कभी कोई तकलीफ़ होती है तो हम अपने खुदावंद को याद करते हैं, हम अपने यीशु को याद करते हैं। हमें सिर्फ यीशु ही ऐसा वे है जिसके ज़रिए हम शिफा ले सकते हैं, हम अपनी बीमारियों से दूर हो सकते हैं, हम अपने परेशानियों से दूर हो जाते हैं, हम अपने कर्ज़ों से दूर हो जाते हैं, हम अपने बुरी चीज़ों से दूर हो जाते हैं, अबलीसी कुव्वतों से दूर हो जाते हैं। क्योंकि ये खुदावंद यीशु का ही असर है। जो 100 गुना लोग फल लाते हैं उनके ऊपर कोई भी चीज़ असर नहीं करती, क्योंकि वो खुदावंद यीशु के हाथों में होते हैं। अजीज़ों, इसी तरह आगे बढ़ते हुए एक और आयत का मुताला करेंगे। यिर्मयाह की किताब, उसका 4 बाब, उसकी 3 आयत का मुताला करेंगे। क्योंकि खुदावंद यहूदा और यरूशलेम के सब लोगों को यूँ फरमाता है कि अपनी इब्तिदा में ज़मीन पर हल चलाओ और कांटों में तुखम रेजी ना करो। ये कलाम मुक़द्दस के मुताबिक खुदावंद ने अपने लोगों को, ये यीशु ही के मुतालिक कहा गया है। ये यिर्मयाह नबी यीशु ही के बारे में बात कर रहा है कि वो हल चलाओ। हल चलाने से मुराद कि ज़मीन को नरम करो। वो लोग जो शैतान के सिस्टम में गिरफ्तार हैं, वो हल चलाओ। हल चलाने से ज़मीन को नरम करो। ज़मीन को नरम करने से लोगों के दिल को नरम करो, ताकि वो
وہ اچھی طریقے سے کلام مقدس کو سمجھے، تخم زیری نہ کرو اور کسی کو زد و کوب نہ کرو، اور خداوند کے کلام پر مکمل طور پر دھیان۔ یسایہ کی کتاب اس کا 10 باب اس کی 12 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اپنے لیے صداقت سے تخم زیری کرو، شفقت سے فصل کاٹو اور اپنی تار زمین میں ہل چلاؤ، کیونکہ اب موقع ہے کہ تم خداوند کے طالب ہو تاکہ وہ آئے اور راستی کو تم پر برسائے۔ عزیزو، یسایہ نبی نے بھی یہ کہا کہ ہل چلانے کا جو میننگز ہے وہ یہی ہے، ہل چلانے سے کہ جب ہم فصلیں بوتے ہیں اور کھیتوں کے اندر ہل چلایا جاتا ہے یا ٹریکٹر کو چلایا جاتا ہے تاکہ زمین کو نرم کیا جائے۔ جب زمین نرم ہوتی ہے تو اس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے، جب بیج ڈالا جاتا ہے اس سے فصل ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اس بیج کے متعلق، اس کلام مقدس کے متعلق یہاں بات ہو رہی ہے۔ پھر خداوند بیک وقت راستی کو تم پر برسائے گا، راستی کو برسائے گا کہ ہر چیز کو نشاور تمہارے اوپر کر دے گا۔ جیسے برسات سے فصلوں کو پانی ملتا ہے، اسی طرح وہ راستی کی بارش ہمارے اور آپ کے اوپر ہوتی ہے، تاکہ ہمیں کسی قسم کی تکلیف، کسی قسم کی پریشانی، ہم پریشانی سے دور ہو جائیں، وہ راستی ہم پر نشاور کرتا ہے۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے مرکز 4 اس کے 21 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اور اس نے ان سے کہا، چراغ اس لیے لاتے ہیں کہ پیمانہ یا پلنگ کے نیچے رکھا جائے، نہ اس لیے کہ چراغ دان پر رکھا جائے۔ خداوند یسوع المسیح نے عیاں کر دیا، لوگوں کو بتا دیا، اپنے شاگردوں کو ایکسپلین کیا، اچھے طریقے سے بتا دیا۔ جب ان وقتوں میں چراغ ہوتے تھے، ان وقتوں میں مشلیں ہوا کرتی تھی، ان وقتوں میں کینڈلز کا یا وہ زیتون کے تیل کا وہ مشل جلایا جاتا تھا۔ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ مشل کو آپ اپنے بیڈ کے نیچے لگا دیں، آپ کو کسی نچلی جگہ پہ لگا دیں، مشل کو اوپر ہی لگایا جاتا تاکہ گھر سارا روشن ہو اور روشنی سے ساری چیزیں یہاں ہوں، سارا کچھ واضح طور پر نظر آئے۔ یسوع اس چراغ کے متعلق، یہ کلام مقدس چراغ ہے، اس چراغ کا متعلق یہ ہے کہ یہ چراغ کو آپ نے بڑی پاکیزگی کے ساتھ، بڑے ایمانداری کے ساتھ اچھی طرح کپڑے میں لپیٹ کر اس کو الماری کے اندر یا کبٹ کے اندر رکھ دیا تاکہ اس کو کوئی نہ پڑے۔ اگر آپ اس کلام مقدس کو اپنی کبٹ کے اوپر اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر رکھ دیتے تاکہ اس کی روشنی آپ پر نہ آئے، تو اس کلام مقدس کی اگر روشنی آپ کے پاس نہیں ہے، اس کی شعاعیں آپ کے پاس نہیں ہے، تو کلام مقدس کا اپنے گھر کے اندر اسی طرح ہے جیسے چراغ اپنے پلنگ کے نیچے رکھا ہے، اس کی روشنی آپ کے گھر میں نہیں آ رہی۔ اگر آپ پڑھتے نہیں ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، تو یہ چراغ آپ کے لیے، ہمارے لیے فضول ہے۔ ہمیں چراغ کلام ایک چراغ ہے، اس سے روشنی لینی ہے تاکہ ہم اس چراغ سے فائدہ حاصل اٹھا سکے، اس سے ہم اپنی زندگی کو کچھ سیکھ سکے، اپنی زندگیوں میں سے اپنی بدلاؤ لے کر آئیں، اپنی زندگیوں میں اپنی زندگیاں تبدیل کریں تاکہ ہماری زندگی اور آپ کی زندگی اور دنیا کی زندگی اچھی طریقے سے بسر ہو، تاکہ زمین کے خداؤں پر آپ یقین رکھنے میں جائے، صرف ایک ہی خداوند ہے، آسمان پر ہے، اسی پر یقین رکھیں، نہ کہ زمین کے مختلف ہزاروں لاکھوں کروڑوں خداوند ان پر یقین رکھیں۔ وہ کچھ نہیں دے سکتے، نہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے مرکز 4:22 کا مطالعہ کریں گے۔ کیونکہ کوئی چیز چھپی نہیں مگر اس لیے کہ ظاہر ہو جائے، پوشیدہ نہیں ہوئی مگر اس لیے کہ ظہور میں آئے۔ جیسے کلام مقدس ہمارے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، دنیا کے پاس ہے، یہ کلام مقدس دنیا میں کوئی بھی لینگویج ہے، کسی طرح کی بھی زبان ہے، سب میں دستیاب ہے اور سیم ہے۔ چائنا میں جائیں گے تو بھی آپ کو سیم ملے گا، جاپان جائیں گے تو بھی سیم ملے گا، کسی بھی دنیا کے کسی بھی
जगह जाएंगे, इस प्लानट पर जाएंगे, ये कलाम आपको सेम ही मिलेगा। इसमें कोई तब्दीली नहीं है। ये लोगों को तब्दील करता है, लोगों के अंदर तब्दीली लेके आता है, लोगों के अंदर पीस लेके आता है, लोगों के जिस्म के अंदर से गंदी बदबूओं को निकालता है, लोगों के जिस्म के अंदर से बीमारी को निकालता है। ये पोशीदा कलाम है जो ज़हूर पजीर है, जो यसु अल मसीह ने आपको, हमें, दुनिया को ये पढ़ने को दिया, सीखने को दिया, ताकि ज़िंदगी हम अच्छे तरीके से गुजार सके। अगर आप यीशु के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारते, ज़ाहिर बात है, जो यीशु के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारते तो ज़ाहिर बात है उसके अपोजिट क्या है वो आप जानते हैं कि किसके साथ हम ज़िंदगी गुजारते हैं। यही शायद का मुताला करेगी। अगर किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। 24 आयत, फिर उसने उनसे कहा, खबरदार हो कि क्या सुनते हो, जिस पैमाने से तुम नापते हो इसी पैमाने से तुम्हारे लिए नापा जाएगा और तुमको ज़्यादा दिया जाएगा। अजीज़ों, यीशु ने वाज़ेह तौर पर आपको, हमें क्या दे कि अपने कानों को खोल के रखो, जिसके कान हो वो सुन ले। वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कलाम मुकद्दस को नहीं पढ़ सकते लेकिन वो सुन सकते हैं। फिर यहाँ पर वो बात है, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो ये कलाम मुकद्दस को सुने, कलाम मुकद्दस पर गौर करे। अगर पढ़ नहीं सकते तो उसको सुन सकते हैं। अपने पासबानों के पास जाएं, मुबश्शिरीन के पास जाएं, अपने बच्चों के पास जाएं, उनको कहें हमें कलाम को सुनाएं, हमें कलाम को पढ़ के सुनाएं। डेली रूटीन में आप कलाम को पढ़ें और कलाम से सीखें कि हमें अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से सर्व करना है। फिर वो यहाँ पर लेकर, जिस पैमाने से आप नापते हो, जिस पैमाने से या जिस तौल से या जिस तरीके से आप नापते हो उसी तरीके से आपको नापा जाएगा। ये दुनिया में जो लोग रहते हैं, अगर हम बैड तरीके से किसी को नापते हैं, बैड तरीके से किसी को देते हैं, बैड तरीके से किसी के साथ बर्ताव करते हैं, वही तरीका उसके ऊपर चलेगा, वही तरीका उसके ऊपर चलेगा। ये मैं नहीं कहता, ये कलाम मुकद्दस में ही लिखा हुआ है। कलाम मुकद्दस ही कहता है, कलाम मुकद्दस की कोई बात झूठी नहीं हो सकती। कलाम मुकद्दस पे अगर कोई गौर नहीं करता तो उसकी नाअहली है, वो इसको पसंद नहीं करता। ज़ाहिर बात है, वो लोग जो इसको पसंद नहीं करते वो खुदावंद के साथ नहीं है। वो लोग जो कलाम मुकद्दस पर गौर करते हैं, कलाम मुकद्दस की बातों पर अमल करते हैं, वो उनके लिए कलाम मुकद्दस है। और ये साफ वाज़ेह तौर पर बता दिया गया कि किसी के साथ बर्ताव बैड, बुरा मत करो कि तुम्हारे साथ भी ऐसा बर्ताव हो। 25 आयत का मुताला करेंगे, 4:25, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी आयत है। जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। इसका मतलब जिसके पास है, ये कलाम मुकद्दस जिसके पास है, जो अमल करता है, उसे और रोशनी दी जाएगी, उसको अक्ल दानिशमंदी दी जाएगी, उसे और बरकतें दी जाएंगी ताकि इस कलाम में बढ़े और तरक्की करता जाए। आपकी हमारी उम्र तो इतनी है कलाम मुकद्दस के मुताबिक 70 बरे 83 बरे, आखिर न फिर भी फना। ये 70-80 बरे के अंदर ही ये कलाम मुकद्दस को अपने अंदर कलाम मुकद्दस को समझना है, अपने सिस्टम के अंदर लेना, अपनी रूहों के अंदर लेना है कलाम मुकद्दस को। ये कलाम मुकद्दस ही को अपने अंदर बसाना है, अपनी रूह के अंदर इसको बसाना है ताकि इसकी आपको समझ लगे, ताकि हम इसको जाने पहचाने। जैसे कहा गया कि जिसके पास है उसको और दिया जाए, जिसके पास नहीं वो भी ले लिया जाएगा। जिसके पास नहीं है, जिसके पास यीशु नहीं है, जिसके पास कलाम मुकद्दस नहीं है, जो समझता नहीं है, जो जानता नहीं है, जो पहचानता नहीं है, उससे ले लिया जाएगा, उसको फारग कर दिया जाएगा। उसको उस झील के अंदर उसका इंतज़ार होगा, जो आग की झील खुदावन वो बैड लोगों के लिए जो झील बनाई है वो उसके मुंतज़िर होंगे, क्योंकि वो कलाम मुकद्दस पर गौर नहीं करते। हमें आपको कलाम मुकद्दस पर गौर करने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में, किसी को आप कहें को पूछे कि कलाम, वो बहुत सारे लोग ऐसे वो कहते हैं हमें कलाम मुकद्दस की समझ नहीं लगती।
ज़ाहिरी बात है, अगर वो पढ़ते नहीं तो समझ नहीं लगेगी। ज़ाहिरी बात, खुदावंद में वो मजबूत नहीं है तो उनको समझ नहीं लगे। जब हम आप कलाम मुक़द्दस के मुताबिक मजबूत होंगे, जैसे जैसे जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। इसका ये मतलब है जो समझ रखता है उसको और समझ दी जाएगी, उसको और सरफराजी दी जाएगी ताकि वो समझे। और जो नहीं समझ रखता, जो नहीं पढ़ता, उसको कैसे समझ दी जाएगी? उससे वो भी समझ ले ली जाएगी कि ये इस कलाम के काबिल नहीं है कि इसको समझे। इसी तरह आगे बढ़ते हुए मरकज़ 4:26 का मुताला करेंगे, यानी मरकज़ 4:26। और उसने कहा, खुदावंद की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी ज़मीन में बीज डाले। फिर यीशु ने अपने शागिर्दों को अयां किया, खुदावंद की बादशाही इसी तरह है। एक्सप्लेन किया, अच्छे तरीके से बता दिया, जैसे बीज ज़मीन पे बोया जाता है। जब ज़मीन पर बोया जाता है, जब तक वो बीज मरता नहीं है तो वो फल नहीं लेके आता। जब फल लाता है तो वो उसकी डालियाँ निकलती हैं, उससे दरख्त बनते हैं, बड़ी बरकत आती है, बड़े बड़े दरख्त बनते हैं। और ये उसी दरख्त के मतलब या उसी कलाम मुक़द्दस के मतलब की बात की जा रही है। कलाम मुक़द्दस के बारे में यीशु बात कर रहे हैं, उस बादशाही के बारे में बात कर रहे हैं। वो अभी दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म की बादशाही है। लोग, कोई बादशाह है, कोई क्वीन है, किसी जगह पे प्रेसिडेंट्स का राज है, कोई प्राइम मिनिस्टर है। दुनिया में इसी तरह ही हुकूमतें चल रही हैं। और जब वो यीशु अल मसीह ज़मीन पर आएंगे तो एक ही हुकूमत होगी, एक, दूसरी नहीं, पूरी दुनिया पे एक ही हुकूमत होगी, वो यीशु की हुकूमत होगी। लोहे के असर पर दुनिया पर यीशु हुकूमत करने के लिए आ रहे हैं। आपको हमें तैयारी की ज़रूरत है, उस हुकूमत में शामिल होने की ज़रूरत है ताकि हम उस हुकूमत में शामिल हों। दुनिया में सिर्फ एक ही हुकूमत होगी, वो यीशु की होगी। ये मैं नहीं कहता, ये कलाम मुक़द्दस में इसी तरह ही लिखा हुआ है। और इसी तरह आगे 4:27, और रात को सोते और दिन को जागते वो बीज इस तरह उगे और बड़े के वो ना जाने। अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस जब बोया जाता है, अच्छे तरीके से बोया जाता है, अच्छी तर्ज से बोया जाता है, उस हल को चलाया जाता है जो कलीसियों के अंदर पासबान है, कलीसियों के अंदर पासबान है, उनको अच्छा हल चलाने की ज़रूरत है। अपनी कलीसिया के लोगों को अच्छे तरीके से समझाने की ज़रूरत है। उनको बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी कलीसिया को अच्छे तरीके से समझाएं, उस हल को अच्छे तरीके से चलाएं ताकि ज़मीन नरम हो। जब नरम होगी तो उसके अंदर बीज डाला जाएगा। वो उस बीज को जब वो डालते हैं, उनको जो बीज जिस खेत में डाल, उनको उनके जो मालिक हैं उनको समझ भी नहीं लगेगी। रात को होगा, डालियाँ निकली या सोते हुए डालियाँ निकली, या दोपहर को या रात को निकली डालियाँ, उनको समझ लगी ये डालियाँ कब निकली हैं। जब डालियाँ हरी हरी निकलती हैं तो वो अपना फल देती हैं। इसी तरह जब वो लोग कलाम मुक़द्दस पर गौर करते हैं, ये डालियों की मानद है, ये हरे हरे पत्तों की मानद है। ये जब हरे हरे पत्ते निकलते हैं तो दुनिया देखती है इसमें हरे पत्ते लगे हुए हैं, ये खूबसूरत लगते हैं, आंखों को खूबसूरत लगते हैं, देखने के लिए खूबसूरत लगते हैं। और इसके नीचे लोग आकर साया में रहते हैं, उन बरकतों में रहते हैं, जो बरकतें आपको, हमें, कलाम पढ़ने वालों और बाप बेटा रूह कुदस को मानने वालों के ऊपर दी गई। अजीजों, ये जो बीज है ये हमारे दिल के अंदर बोया गया है, ये कलाम का फल है, हमारे दिलों के अंदर बोया गया, हमारे रूह के अंदर बोया गया। जब आपके अंदर कलाम का फल है, जब लोग दुनिया देखेंगे कि ये हरा भरा है और इसमें से डालियाँ निकल रही हैं, इसमें से बरकतें निकल रही हैं, तो दुनिया जानेगी, पहचानेगी ये फल खुदाम की तरफ से है, ना कि ज़मीन की तरफ से। वो फल दुनिया को नज़र आएगा। ये नहीं है कि जिस फल को खुदाम ने लगाया और बेफल रहे, ये हो ही नहीं सकता। जो लोग खुदाम के साथ है वो बेफल हो ही नहीं सकते, उनके अंदर फल नजर। 4:28, ज़मीन आप फल लाती है, पहले पत्ती
پھر بالیاں، پھر بالیوں میں تیار دانے. کیا خوبصورت کلام ہے. زمین خود ہی پھل لاتی ہے. جب اس کے اندر اچھا بیج بویا جائے تو خود ہی پھل لائے گی. اس کے اندر ڈالیاں نکلیں گی، پہلے پتیاں نکلیں گی. یہ صاف کلام مقدس میں لکھو، پہلے وہ پتیاں نکلیں گی، پھر بالیاں لگیں گے. بالیوں کے اندر پھل ہوتا ہے، بالیوں کے اندر وہ پھل ہوتا ہے. پھر اس بالیوں میں تیار دانے ہوتے ہیں. تیار دانے، اگر آپ گندم کے دانے تو وہ بھی بالیوں میں نکلتے ہیں. اگر آپ کسی درخت میں بادام کے دانے، بادام کو دیکھیں تو وہ بھی اسی کے اندر گری ہوتی ہے. کوئی بھی زمین کے اندر سے جو بھی زمین نکلے، زمین میں سے درخت نکلے گا، سبزیاں نکلیں گے، اس کے اندر برکت ہوتی ہے، اس کے اندر بالیاں بنتی ہیں، پہلے دانے بنتے ہیں اور پھر آپ اور ہم کھاتے ہیں اور مسرت حاصل کرتے ہیں. اسی طرح کلام مقدس بھی اسی طرح آپ کے اندر، ہمارے اندر، دنیا کے اندر کلام مقدس اس بیج کے مانے جاتا ہے تو وہ ڈالیاں پھل لاتی ہیں، دانے لاتی ہیں اور بڑھتی ہیں، ترقی کرتی ہیں. اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے مرکز 4 اس کی 29 آیت کا مطالعہ کریں گے. یہ اختتامی آیت ہے. پھر جب اناج پک چکا تو فی الفور درانتی لگاتا ہے، کیونکہ کاٹنے کا وقت آن پہنچا ہے. پھر جب اناج پک چکا تو وہ فی الفور درانتی سے، کیونکہ کاٹنے کا وقت آن پہنچا ہے. عزیزو، جب بالیاں، اناج، گندم، فصل جب پک جاتی ہے تو اس کا وقت آتا ہے کہ اس کو کاٹ لیا جائے اور اس کو جمع کر لیا جائے، اس بھوسے کو الگ کر لیا جائے. تو اسی طرح کلام مقدس کے مطابق جو ڈالیاں 100% پھل لاتی ہیں، 30% پھل لاتی ہیں، 60% پھل لاتی ہیں، ان کو کاٹ لیا جاتا ہے، اپنے کھاتے میں جمع کر لیا جاتا ہے تاکہ برکت حاصل ہو، اس خاندان کو برکت حاصل ہو، اس کی غذائیت کو بھرپور، اس کے خاندان کی غذائیت ہو. یہ داتری سے جب کاٹا جاتا ہے، فصل کاٹی جاتی ہے، اس کے اندر داتری کے ساتھ کانٹے بھی آتے ہیں اور بہت ساری ایسے بوٹیاں بھی کاٹی جاتی ہیں. ان سب کو الگ کیا جاتا ہے، الگ کر کے ان کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے اور اچھے اناج کو حاصل کر لیا جاتا ہے. اناج کیا ہے؟ یہ کلام ہے. آپ کے پاس، میرے پاس، دنیا کے پاس جو کلام مقدس پر غور کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں، بری باتوں پر نہیں لگتے، وہ اسی کھاتے کی طرح خداوند کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور خداوند ان کو اپنے کھاتے میں جمع کر لیتا ہے. اور وہ جب وہ اپنی اچھی جگہ پر وہ اس کو رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی زندگی جو سیکنڈ، جو انسان کی جو زندگی ہے، سیکنڈ زندگی ہے، مرنے کے بعد ہے، وہ اچھی طرح سے، اچھے طریقے سے، اچھی جگہ پر. شاید ایک اور صحیفہ پڑھیں گے، ظاہر کے صحیفے میں سے 42:3 کا مطالعہ کریں گے. وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا، نہ ٹینٹ پتی کو بجائے گا، وہ راستے سے عدالت کرے گا. عزیزو، یسوع المسیح کسی کو زلتوں کو نہیں کریں گے، کسی کے اوپر ویسے کوئی ایک بڑی تمثیل سے سمجھایا کہ سرکنڈا ایک وہ دریاؤں کے پاس یا نہروں کے پاس ایک کانے کا سرکنڈا ہوتا ہے یا ایک پتا ہوتا ہے. وہ کہہ رہے کہ اس کو بھی نہیں توڑا جائے گا، اس کی ٹہنی کو بھی نہیں توڑا جائے گا، لیکن وہ راستے سے عدالت کرے گا. راستے سے عدالت کرے گا. میں پہلے بھی بیان کرتا ہوں کلام مقدس کے مطابق جب یسوع کی عدالت ہوگی تو وہ جو برے لوگ ہوں گے، اچھے لوگ دائیں طرف ہوں گے، برے لوگ بائیں طرف ہوں گے. یہ آٹومیٹک ہی ایک مسئلہ ہوگا. وہ لوگ جو گناہ گار ہوں گے، برے لوگ ہوں گے، وہ اپنی ہی صفوں میں ہوں گے، اپنی ہی سائڈ پر ہوں گے، وہ مکس نہیں ہوں گے. یہ نہ تو اسی کلام مقدس میں نہ سرکنڈے کو توڑے گا نہ مسلے گا. تو بھی عدالت اچھے طریقے سے کی جائے گی اور اچھے طریقے سے سارے لوگ جو ہیں، جو مر گئے ہیں، وہ بھی وہاں موجود ہوں گے. جو مرنے والے ہیں وہ بھی وہاں موجود ہوں، وہ زندہ ہیں وہی موجود ہوں گے. سب کا عدل و انصاف کیا جائے گا. یہ صرف اور صرف یسوع المسیح کے پاس یہ اختیار ہے.
अजीज़ो, ये अख्तामी आयत थी। एक तो हम जानते हैं यीशु अल मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं और हमें और आपको यीशु के लिए वेलकम करने की ज़रूरत है कि यीशु जल्द जल्द ज़मीन पर आएँ ताकि ज़मीन को दोबारा से बहाल किया जाए और सारी चीज़ें, सारी परेशानियाँ, मुसीबतें, लड़ाइयाँ, झगड़े ख़त्म हों और यहाँ पर दुनिया की अदालत हो। उस अदालत के लिए हमें आपको दुआ करनी चाहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक किया करें। मसीह में आप सबकी सलामती हो।